दादी माँ, क्या हुआ? आप इतना जोर से क्यों चिल्ला रही थी? गीत, क्या हुआ है? दादी, वो बेटा बाहर कुछ लोग का झगड़ा चल रहा था, कुछ लोग अंदर चले आए, उनके तक के हम डर गए, है ना गीत? अंदर आके थी। वॉचमैन, नहीं बेटे, वॉचमैन भी यही थे, उन्हीं ने तो उनको बाहर निकाला है। अभी तो गए हैं बेटा। अब बेटे आप हमारी इतनी फिक्र मत करिए, हम बिल्कुल ठीक है बेटे। अब गीत आप इन्हें ऊपर लेके जाइए, इतनी टेंशन इनके लिए अच्छी नहीं है। चलिए चलिए जल्दी। हाँ माँ। चलिए। बेटे उठिए ना, उठ जाइए ना, मत परेशान करिए हमें, उठिए थे। क्या हो गया हमारे देव साहब को? जगदीश, डॉक्टर मेहता को फोन करिए, उनसे कहिए जल्दी से यहाँ जाइए। जी। रुकिए, हाँ। हम फोन कर देते हैं, लेकिन एक बात आप सब याद रखिएगा, छोटे साहब को पता नहीं लगना चाहिए कि देव साहब इसी घर में हैं। हाँ। ऐसे समझ लीजिए कि आप लोगों ने देव साहब को देखा ही नहीं है। समझ गए ना मैं क्या कह रही हूँ? जी। हम फोन करके आते हैं। डॉक्टर साहब प्लीज आप जल्दी से आ जाइए, हमें लगता है कि देव की हालत बहुत खराब होगी। जी डॉक्टर साहब। देखा गीत, हमने आपसे कहा था ना देव किसी बड़ी मुश्किल में है, देखिए क्या हाल हो गया उनका। दादी माँ, मैं इसी बारे में बात करने आई हूँ। आपने मुझसे कहा था कि मान को ये मत बताना कि देव ने खून दिया, पर दादी माँ अब कुछ ज्यादा ही हो गया। देव घर तक आ गया, ये बात तो मान को बतानी पड़ेगी ना। देखिए बेटा, पहले तो आप ये जान लीजिए कि देव खुद अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आए, अकबरी हालत में कोई उन्हें बाहर छोड़ के चला गया, हम उन्हें लेके आए बेटा। और आप जो कह रहे हैं हम समझ सकते हैं बेटा, मान जिस कदर नफरत करते हैं देव से, अगर उन्हें पता चल गया कि देव इसी घर में है तो आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी। लेकिन बेटा ये भी तो सोचिए, देव ने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया, अपना खून देकर मान की जान बचाइए बेटा। पर दादी माँ इतनी बड़ी बात मान से ठीक है बेटा, अगर आप मान को ये बात बताना चाहते हैं तो बता दीजिए, लेकिन इसके अंजाम के बारे में भूलिएगा मत। जब मान को पता चल जाएगा कि देव इस घर में है, वो उन्हें यहाँ एक पल भी नहीं रहने देंगे, घर से बाहर निकाल देंगे। और इस हालत में हम देव को अकेले नहीं छोड़ेंगे। अगर देव इस घर से जाएंगे तो हम भी जाएंगे। दादी माँ, इससे हमारी धमकी मत समझिए बेटा, हम देव के लिए फिक्रमंद हैं, आखिर है तो हमारा खून ही ना। वो सुधरने की कोशिश करे बेटा, अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं, बस उन्हें सिर्फ एक मौके की जरूरत है, और ऐसे वक्त पर अब नहीं तो उनके काम आ सकते हैं। बेटे हम जानते हैं देव ने आपके साथ बहुत बड़ा गुनाह किया है, लेकिन बेटे उन्होंने आपके पति की जान भी तो बचाई है, आपका सुहाग बचाया, और एक औरत के लिए इससे बड़ा एहसान और कुछ नहीं हो सकता बेटा।
अभी तक नहीं आई वो? 12 बजने को आ गए और अब तक वो ऑफिस नहीं पहुंची। क्या? खन्नास के घर पे गई है? ये ऑफिस क्या उस शादी से चल रहा है क्या? क्या हुआ अर्जुन, कोई प्रॉब्लम? नहीं, वो एक्चुअली एनी को मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाने को कहा था, लेकिन उसे उस खन्नास की शादी से फुर्सत ही नहीं। अर्जुन, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो मैं प्रेजेंटेशन बनाने में हेल्प करूं? थैंक यू नित्या, लेकिन एनी के अलावा और कोई नहीं कर सकता। अर्जुन, माना कि मैं यहाँ नई हूँ, इस इंडस्ट्री के बारे में ज्यादा कुछ जानती नहीं हूँ, लेकिन मैंने MBA किया है, प्रेजेंटेशन तो मैं बना ही सकती हूँ। ओके, तो ट्राई करके देख लो। वैसे भी मेरा ख्याल है कि एनी को आते आते शाम हो जाएगी। राइट। जरूरत के वक्त कोई भी सामान टाइम पे नहीं मिलता। अब फाइल यहीं तो रखी थी मैंने। ओह, ये कैसे बोल सकता हूँ कि गीत मेरे साथ रहती है? जरूर उसी ने सामान इधर उधर कर दिया होगा। ये आप क्या कर रहे हैं? गीत, नोएडा वाली प्रोजेक्ट की फाइल यहीं रखी थी, मिल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ है। तो आप वहाँ कपड़ों के पीछे क्यों ढूंढ रहे हो? फाइल्स तो टेबल पे होती है ना। और गीत, मैंने वहां ढूंढी मगर यहाँ पे भी नहीं है। ये देखो। अगर फाइल यहाँ पर नहीं है तो घर पे नहीं है। आप शायद ऑफिस में भूल गए होंगे। नहीं गीत, मुझे याद है कि फाइल मैंने घर। याद आया गीत, फाइल तो आउट हाउस में है। मैं भी लेके आता हूँ। आउट हाउस में फाइल कैसे हो सकती है? मुझे याद है गीत, फाइल मैंने आउट हाउस में ही रखी थी। तुम ये रुको, मैं अभी आता हूँ। अरे आप क्यों जा रहे हो? आपको याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा था? आपको आराम करने की जरूरत है। आप बैठिए, मैं फाइल लेकर आती हूँ। गीत, एक फाइल की तो बात है, अभी आता हूँ। मैंने आपसे कहा ना, मैं फाइल लेकर आती हूँ। आप बैठिए। अरे गीत, अभी आप पूरी तरह ठीक नहीं हुए, आप यही रुकिए, मैं फाइल लेकर आती हूँ। पर सुनो, जल्दी आना। गुड जॉब नित्या, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन बना लोगी। थैंक्स टू यू अर्जुन। अगर आप मुझे मौका नहीं देते तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि मैं इतना अच्छा काम कर सकती हूँ। अर्जुन, कुछ खाना ऑर्डर करें? बहुत भूख लग रही है। मेरा ख्याल है कि यहाँ की कैंटीन तो बंद हो गई होगी, लेकिन यहाँ पास में एक रेस्टोरेंट है, बट वो खाना भिजवाने में कम से कम 1 घंटा लगाते हैं। अब बाहर जाके खा कर आए? नित्या, एक काम करो, तुम जाके खा के आओ, मुझे बहुत सारा काम करना है। अकेले? नो वेज, मैं बाहर अकेले खाना खाने नहीं जा सकती। ओके, तो ठीक है, एक मिनट। मेरे पास ये चॉकलेट है, खाओगी? Are you flirting with me? नहीं, मैं तो बस ये Relax. I was just kidding, मजाक कर रही थी मैं। साहब को होश आ रहा है। मिस्टर खुराना, आपके सर पर गहरी चोट लगी है और आपकी हालत ऐसी नहीं कि आप बाहर जा सकें। आप आराम कीजिए प्लीज। मैं यहाँ रहकर लोगों को और परेशान नहीं कर सकता हूँ। अरे अरे, आप इतनी जिद मत कीजिए, दादी माँ को तो आने दीजिए ना। मिस्टर खुराना, मिस्टर खुराना, आप आराम कीजिए। मिस्टर खुराना, संभल के। कितना टाइम लगा दिया खेत ने, मैं खुद जाके लेके आता हूँ। एक फाइल लाने में इतना टाइम लगता है? कहीं तुम वॉचमैन से बात करने में तो नहीं लग गई थी? नहीं, वो
आपने आपका सामान ही ऐसे रखा था कि ढूंढने में टाइम लग गया। ये लीजिए। थैंक यू। गीत, एक काम करते हैं, बाहर जाके लॉन में बैठते हैं। यहाँ बैठ के कुछ अजीब सा लग रहा है। अगर इन्होंने किसी को ऑटो से निकलते हुए देख लिया तो इन्हें शक हो जाएगा। चलो गीत। नहीं मान। बाहर बहुत धूप है, हम यहीं बैठते हैं। धूप है? पर गीत, ऐसा लग तो नहीं रहा है। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा? हो गई नौटंकी शुरू। चलो गीत, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। ठीक है, आप बैठिए, मैं आपके लिए ब्लैक कॉफी लेकर आती हूँ। शुगर फ्री। मनीषा मेरी जान, अगर मैं वहां पे आ गया तो यहाँ का ऑफिस कौन संभालेगा? अच्छा ठीक है, रो मत, मैं आ रहा हूँ। मनीषा, अब मैं नहीं आ रहा। कॉफी पियोगे? यहाँ आसपास एक बहुत अच्छा जॉइंट है, कॉफी की कॉफी हो जाएगी और मैं समझा दूंगा कि काम क्या करना है। रोमियो, या? मेरे पास ये फालतू की बातों के लिए टाइम नहीं है। ओके, प्रेजेंटेशन रेडी करना है तो विल यू प्लीज लीव मी अलोन? या, श्योर। रोमियो, कल कहाँ थे तुम? वो खुराना कंस्ट्रक्शन। बस इसी तरह से यहाँ वहाँ आवारागर्दी करते रहना, काम पे ध्यान मत देना। मेरी लाइफ के साथ हो क्या रहा है? वहाँ मान सर भी ये कह रहे थे और यहाँ ये भी ये कह रहा है। क्या काम करता हूँ मैं ये? कौन सा काम करते हो तुम? एनी की चमचागिरी करना काम नहीं होता। एंड बाय द वे, एनी कहाँ? आधे घंटे में आ रही। आधे घंटे के बाद प्रेजेंटेशन शुरू हो जाएगी, तब आएगी वो। वहां मैं अकेला जाऊंगा क्या? का जवाब तो मेरे पास नहीं है। अच्छा, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं चलूं प्रेजेंटेशन में? हाँ, जब एनी मैम नहीं है तो हमें ही जाना पड़ेगा। सॉरी गाइस, मुझे खन्नास के यहाँ थोड़ी देर हो गई। चलिए प्रेजेंटेशन के लिए देर हो गई। चलो अर्जुन। तुम कहाँ आ रही हो? वो हमारे साथ आ रही है। तुम्हारे पास तो टाइम था नहीं, इसलिए नित्या ने ही प्रेजेंटेशन बनाई है और इस हिसाब से उसको उसके बारे में मालूम भी होगा, तो शी नीड्स टू बी देयर। आपने दादी माँ को देखा है? नहीं, अपने कमरे में होंगे। क्या हुआ? वो देव साहब जाने की जिद कर रहे हैं और अभी अभी तो वापस बेहोश हो गए हैं और डॉक्टर ने कहा है कि इससे पहले कि इनको होश आ जाए दादी माँ को बोल देना चाहिए। गीत, ये कौन सा फाइल लेके आ गए? नोएडा 1? पर गीत को मैंने नोएडा 2 की फाइल लाने को कहा था। माय मिस्टेक, मैंने गीत को खुद ही नहीं कहा था। अगर अब कहा तो गीत गुस्से में आ जाएगी। एक काम करता हूँ, चुपचाप खुद ही लेके आ जाता हूँ। दादी माँ शायद मंदिर गए होंगे देव के लिए प्रार्थना करने। जी। मान कहाँ चले गए?
हेलो मिस्टर राठौर, हेलो मिस्टर मेहरा। आर यू रेडी विद योर प्रेजेंटेशन? ऑफ कोर्स मिस्टर मेहरा। यस प्लीज। मिस्टर मेहरा, आपके इवेंट के पहले हम लोग गेस्ट का वेलकम करेंगे और उसके बाद आपकी एक वेलकम स्पीच होगी। एक्सक्यूज मी मिस अन्वेषा, ये सब तो दूसरे कॉर्पोरेट इवेंट्स में भी होता है। आप ये बताइए कि आप नया क्या कुछ करने वाली हैं? सर, अन्वेषा ने आपको सबसे सेफेस्ट ऑप्शन दिया है क्योंकि ज्यादातर कॉर्पोरेट्स एंटरटेनमेंट से कतराते हैं, लेकिन अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं तो हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं। गो अहेड प्लीज। श्योर सर, हमारा थीम बहुत ही इनफॉर्मल होगा। हमारे गेस्ट कुछ कैजुअल पहनेंगे जैसे कि जीन्स या टी शर्ट, और हमारा प्रेजेंटेशन कोई एमसी नहीं बल्कि एक ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन होगा। आई वुड लव इट। यही चाहिए था मुझे, यही चाहिए। थैंक यू सर। मिस्टर राठौर, इसी स्कीम को दिमाग में रखते हुए आप एक ब्लूप्रिंट तैयार करवाइए। श्योर मिस्टर मेहरा। ऑल द बेस्ट। गुड जॉब नित्या। थैंक यू अजय। देव, ये यहाँ क्या कर रहा है? इसे घर में किसने घुसा दिया? और ऊपर से ये आराम कर रहा है। अरमान, ये आप क्या कर रहे हैं? देव हमारे पोते जैसे कि आप हैं। ये हमारा फैसला था, हम उन्हें यहाँ लेके आए। और फातिमा, आपने मुझे इस बारे में कुछ बताया क्यों नहीं था? बेटे, मैं आपको बताने वाले थे। ये सब हो क्या रहा है? आप सब कुछ जानते हुए भी ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप जानती थी ना कि देव ने गीत के साथ क्या किया था? नहीं फातिमा, मैं इस आदमी को एक पल भी यहां नहीं रुकने दूंगा। उठाओ से बाहर फेंको। बेटा, इनकी तबीयत ठीक नहीं है। दादी माँ, ये सब नाटक है। झूठ और फरेब इसकी फितरत है। नहीं। मिस्टर खुराना, ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज, इनकी हालत ठीक नहीं है, आराम करने दीजिए इन्हें। डॉक्टर, ये सब नाटक है। नाटक कर रही है। मार, ये आप क्या कर रहे हैं? ये आपके भाई। नहीं फातिमा, देव मेरा भाई हो ही नहीं सकता, और मैं इस आदमी को एक पल भी यहां नहीं देखना चाहता। मान प्लीज, मान प्लीज, मान प्लीज, मान प्लीज।